नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और अभी ये जो सीरीज चल रही है इस चैनल पर, ये हिस्ट्री है फॉर सिविल सर्विसेज और दूसरे एग्जाम्स के लिए, ऑब्वियसली हिंदी में। तो जो शुरुआत हुई थी हमारी हिस्ट्री की, और आज ये दूसरी क्लास है, तो शुरुआत हमारी हुई थी 6th क्लास की एनसीईआरटी से, जिसका नाम है आवर पास्ट 1। ये 6th स्टैंडर्ड की किताब है और इसका आज हम चैप्टर 2 लेंगे। चैप्टर 1 हमने पहले कोर्स में, पहली क्लास में लिया, तो चैप्टर 2 लेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ओके, तो डी स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, मैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो कुछ शुरुआती स्टोन टूल्स जो थे, जो पत्थर के औजार थे, उनको इस्तेमाल किया गया मीट को काटने में या हड्डियों को काटने में, या पेड़ों की छाल को उतारने में, या एनिमल यानी कि पशुओं की खाल को उतारने में, फलों को काटने में, या जड़ों को काटने में। तो जो पुराने जो स्टोन टूल्स थे, सबसे शुरुआती पत्थर के जो उपकरण थे, जो औजार थे, उनका इस्तेमाल इसमें हुआ। ओके, सम मे हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स ऑफ बोन, यानी कि ये बोन है तो कुछ इससे अटैच कर दिए गए। तो सम मे हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। तो हैंडल या तो हड्डी के बने हुए थे या वुड यानी कि लकड़ी के बने हुए थे। काहे के लिए? कि ताकि इनको भालों की या तीरों की शक्ल में दिया जा सके, समथिंग लाइक दिस। ओके, फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। और दूसरे टूल्स, जो दूसरे उपकरण इस्तेमाल किए गए लकड़ी को काटने के लिए, चॉप वुड्स। और कौन सी लकड़ी? जिसको फायरवुड जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ऐसी लकड़ी को काटने के लिए जिसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके लिए दूसरी तरह के टूल इस्तेमाल किए गए। तो पॉइंट इज आई थिंक वेरी क्लियर। तो वो टूल्स इस्तेमाल हुए। एक टूल का इस्तेमाल मीट और बोन को काटने में हुआ, या छाल को उतारने में, या पशुओं की खाल उतारने में, जड़ों को और फलों को काटने में। एक टूल्स वो थे। और दूसरे टूल्स, दूसरे स्टोन टूल्स वो हुए जो किसी हड्डी पर या किसी लकड़ी के किनारे पर इस तरह से लगाए गए, शिकार के लिए, भाला या तीर तैयार करने के लिए। और तीसरे प्रकार के टूल्स जो हुए, वो हुए लकड़ी, जो जलाने वाली लकड़ी थी, उसको काटने के लिए। ओके, एंड वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। और ये लकड़ी जो थी, इसका इस्तेमाल न सिर्फ जलाने में हुआ, बल्कि झोपड़ियां और दूसरे औजार या उपकरण बनाने में भी इसका इस्तेमाल हुआ। ओके, अब हम इस नक्शे को देखें। नक्शा एनसीईआरटी की किताब से ही लिया गया है। सो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर। अब जो रेड ट्रायंगल्स से जो मार्क हैं इलाके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये इलाके वो हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे एविडेंस मिले, ऐसे साक्ष्य मिले जिससे हंटर गैदरर्स की उपस्थिति स्टैब्लिश होती थी। ओके, और ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि हंटर गैदरर जो थे वो दूसरे एरियाज में भी रहे। यहाँ पर कुछ ही दिखाए गए हैं, ओनली सम आर शोन इन द मैप। एंड मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। और बहुत सारी साइट्स जो हैं वो ऑब्वियसली नदियों के किनारे लोकेट हुई, या झीलों के किनारे। ऑब्वियसली मनुष्य को रहने के लिए पानी चाहिए, पानी का कोई और स्रोत नहीं था एक्सेप्ट रिवर्स एंड लेक्स। अब नेचुरल केव्स यानी कि प्राकृतिक गुफाएं और रॉक शेल्टर्स भी पाए गए हैं विंध्यास में और डेक्कन प्लाट्यू में। अगर आप मध्य प्रदेश में अगर आप कभी आए, तो आप भोपाल से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका है। भीमबेटका में नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स हैं, उनको आपको देखना चाहिए। ओके, तो ये जो रॉक शेल्टर्स हैं, ये नर्मदा वैली के नज़दीक हैं, बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में ये जो रॉक शेल्टर्स हैं, जिस भीमबेटका की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नर्मदा के नजदीक है। तो ये पड़ेगा आपका यहां, ठीक। और ये जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, लगभग 30,000 साल पुरानी है। ओके, अब स्टोन टूल्स बनाए कैसे गए? तो दो डिफरेंट तकनीकों का इस्तेमाल हुआ स्टोन टूल्स बनाने में। तो पहली तकनीक कहलाती है स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि पत्थर पे पत्थर। तो यहां पर वो पत्थर का टुकड़ा जिससे कि टूल को तैयार किया जाना था, और जिसको कोर भी कहा गया, ठीक है, इसको एक हाथ में पकड़ा गया। और दूसरा पत्थर जिसको एक हथौड़े की तरह से इस्तेमाल किया गया,
वो दूसरे हाथ में पकड़ा गया। और ये जो सेकंड स्टोन था, इसका इस्तेमाल किया गया कि ये पहले वाले के किनारे काटता चले, स्ट्राइक ऑफ द फ्लेक्स टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन्ड, जब तक कि जो वांछित आकार था पत्थर का वो प्राप्त ना हो जाता। ओके, तो एक तरीका ये था। दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग। तो प्रेशर फ्लेकिंग में क्या हुआ कि जो कोर थी, यानी कि जिससे हमको टूल बनाना था, उस कोर को एक फर्म सरफेस पर रखा गया, एक फर्म सरफेस पर रखा गया इस तरह से यहाँ पर। ओके, और हैमर स्टोन वाज यूज्ड एज ए पीस ऑफ बोन। तो इसको या तो किसी हड्डी के टुकड़े पर या फिर से पत्थर पर इस्तेमाल किया गया, जिसको कोर पर रखा गया था, और इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि उसके भी किनारे हटाए जा सकते थे ताकि उस टूल्स को शेप दी जा सके। सिंपल। तो दो तरह हुए, तो पहला स्टोन और स्टोन, और दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग। यानी कैसे, मैं फिर से इसी पॉइंट को मैं आपको फिर से समझाता हूं कि ये एक फर्म सरफेस पे किसी कोर को रखा गया, ये कोर रखा गया, ये ठीक है, और इस पर एक पत्थर रखते हुए उस पत्थर पर हैमर का इस्तेमाल किया गया, तो इसके किनारे बने, जैसे भी किनारे बनाने थे ऐसे इधर किया गया तो किनारे बने। ओके, सिंपल। तो ये प्रेशर फ्लेकिंग थी। सिंपल। तो अब बात करते हैं कि अग्नि के एविडेंस कहां कहां मिले। तो ट्रेसेस ऑफ ऐश, यानी कि राख के ट्रेसेस मिले हैं हमको कर्नूल केव्स में। इसका मतलब यह है कि यहां जो लोग रहते थे वो अग्नि के उपयोग से वाकिफ थे। एक चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब चीजें किस तरह से बदलनी शुरू हुई। तो लगभग 12 साल पहले तो वर्ल्ड क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस अचानक आए। देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड कब 12,000 साल पहले, विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। और इस तरह के चेंजेस आए कि कंडीशंस जो थी, जो रहने वाली जो स्थितियां थी, वो गर्म होने लगी, मतलब वातावरण में थोड़ी गर्मी बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, इससे ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदानों का विकास हुआ। ये एक चीज हुआ, ठीक है ना। और जब घास के मैदानों का विकास हुआ तो इससे ऑब्वियसली जो घास पर निर्भर रहने वाले पशु हैं, फॉर एग्जाम्पल डियर, हिरन, चिंकारा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, इन सब की में भी वृद्धि हुई, ठीक, जो घास पर सरवाइव करते हैं। और जिन्होंने इन एनिमल्स का, इन पशुओं का शिकार किया, उन्होंने इनका पीछा भी किया, और इससे उन्होंने इनकी फूड हैबिट सीखी, और ये भी समझ में आया कि उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, ठीक। और इसकी पूरी संभावना है कि ये जो लिखा हुआ है, ये इसने लोगों की, जो उस समय के लोग थे, उनकी मदद की कि वो सोचना शुरू करें अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स, कि इन पशुओं को वो इकट्ठा करें और उनको पालें। हो सकता है इस संबंध में भी इस घटना ने लोगों को सोचने पर मदद की हो, ठीक। और फिशिंग भी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होने लगी, मछलियों का मारना या मछलियों को खाना भी धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने लगा। अब ये एक ऐसा टाइम भी था जब when several grain bearing grasses, की बहुत सारी घासें जो ग्रेन को बियर करती हैं, देखिए गेहूं घास है, वर्चुअली गेहूं घास है, बाजरा घास है, जौ घास है, तो ये सब ऑब्वियसली घासें हैं। तो ऐसी घास जो अनाज को बियर करती है, जिसमें व्हीट, बार्ले, राइस, गेहूं, जौ, चावल, ये नेचुरली उगे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये वो समय था जब गेहूं, बार्ले, राइस वगैरह नेचुरली उगने लगे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट हिस्सों में। और स्त्रियों और पुरुषों और बच्चों ने इन ग्रेन्स को कलेक्ट किया, संग्रहण किया एज फूड, भोजन के रूप में, और सीखा वेयर दे ग्रू, कि ये कहां पर उग रहे थे और ये कब पक रहे थे, खाने के लिए कब तैयार हो रहे थे। और इससे क्या हो सकता है, दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और हो सकता है कि इससे उनको ये सोचने में सहायता मिली हो कि वो भी अपनी खेती करें या अपने आप वो प्लांट्स को उगाएं, इन पौधों को उगाएं, इन घास को उगाएं। तो नेम्स एंड डेट्स पे बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग। हम जिस टाइम की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बड़े लंबे नाम दिए हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण युग। पहला पीरियड, जो सबसे पहला पीरियड है, उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण युग। दिस कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स, इसमें 2 ग्रीक वर्ड है। एक तो है पैलियो, जिसका मतलब है पुराना, और लिथोस मीन्स स्टोन, पाषाण युग।
ओके, सो दिस पैलियोलिथिक पीरियड, तो पैलियोलिथिक इज पूरा पाषाण एंड दिस इज पीरियड इज यू। द नेम पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। अब इसका नाम का महत्व क्या है? इसका महत्व है कि इस पीरियड में स्टोन टूल्स मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। और ये जिसका जो एक्सटेंशन है, जो पैलियोलिथिक पीरियड है, जो पूरा पाषाण युग है, ये 2 मिलियन ईयर्स है, वो 20 लाख साल पहले से, 20 लाख साल से 12,000, है ना, 12,000 ईयर्स है, 12,000 साल पहले तक। ओके, ये हमारा हुआ 0 और आज की तारीख में हम हैं 2022 में। सिंपल। और ये जो इतना लंबा जो स्ट्रेच है, दिस लॉन्ग स्ट्रेच इज टाइम इज डिवाइडेड इनटू, अब इसको इस स्ट्रेच को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला लोअर, फिर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड देन अपर पैलियोलिथिक। और ऑब्वियसली ये जो इतना लंबा जो टाइम स्पैन है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का लगभग 99% कवर कर लेता है। और वो पीरियड जिसमें हमको एनवायरमेंटल, वातावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं, ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ, 10,000 साल तक रहा। तो मैं फिर से इसी पेज पे लौटता हूँ। तो ये 12,000 से शुरू हुआ और ये करीब 10,000 साल पूर्व तक रहा, यानी कि ये वाला पीरियड। ठीक, तो इसको बोला जाता है मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन पीरियड। ठीक, मध्य पाषाण। और स्टोन टूल्स फाउंड दिस पीरियड, यानी कि इस अवधि के, इस युग के जो स्टोन टूल्स हैं, जो पत्थर के औजार हैं, वो छोटे हैं कंपैरेटिवली, और उनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। वो छोटे हैं और माइक्रोलिथ्स उनको बोला जाता है। Now microliths were probably stuck on the handles of boar or wood to make tools such as saws and sickles, यानी के आरी और दरांती बनाने के लिए, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल हुआ, जो कि हड्डियों के को हैंडल के रूप में या लकड़ियों को हैंडल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनको माइक्रोलिथ्स को उनके कोने पे लगाया गया था आरी और दरांती बनाने के लिए। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज, और जो पुरानी जो वेराइटीज थी स्टोन टूल्स की, जो कि हमने पैलियोलिथिक पीरियड में देखी हैं, उनका भी इस्तेमाल जारी रहा। और नेक्स्ट स्टेज जो है, यानी कि 10,000 साल के बाद वाली स्टेज, अब से 10,000 पहले के बाद वाली स्टेज, उसको नियोलिथिक या नवीन पाषाण युग कहा जाता है। यानी अगर हम फिर से इसी स्लाइड पर जाएं तो ये यहाँ के बाद जो आगे जो भी एज है, ये नियोलिथिक एज है, नवीन पाषाण युग। ओके, रॉक पेंटिंग्स। अब सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ वॉल पेंटिंग्स इन केव्स, तो वॉल पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, जो गुफाओं में जो वॉल पेंटिंग्स हुई है, उनके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ से आते हैं? मध्य प्रदेश या सदर्न उत्तर प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश का उदाहरण मैंने भी आपको भीमबेटका का दिया था। दिस पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स, तो इन पेंटिंग्स में या तो जंगली जानवरों को दिखाया गया है, और इनको बहुत ही एक्यूरेसी और स्किल, यानी कि बहुत ही बुद्धिमत्ता और एक्यूरेसी के साथ खींचा गया है, बनाया गया है। ओके, अब हमने देखा है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो सबसे शुरुआती के जो लोग थे, उन्होंने शिकार किया और प्लांट प्रोड्यूस की, उन्होंने गैदरिंग की, संग्रहण किया, उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए और केव वॉल्स पर उन्होंने पेंटिंग भी की है ना। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट, क्या ये जानने का कोई तरीका हो सकता है कि वेदर वीमेन हंटेड, कि क्या महिलाओं ने भी शिकार किया, स्त्रियों ने शिकार किया, या पुरुषों ने स्टोन टूल्स बनाए, और क्या महिलाओं ने पेंट किया गुफाओं को, या पुरुषों ने फ्रूट्स और नट्स को गैदर किया, संग्रहण किया। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, वी डू नॉट रियली नो, आज की तारीख में हमको ये सब नहीं पता। हाउ एवर देयर आर एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटीज, कम से कम 2 संभावनाएं हैं। इट इज लाइकली दैट बोथ मेन एंड वीमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, ये हो सकता है कि स्त्री और पुरुष ने, दोनों ने मिलकर इनमें से बहुत सारे कामों को साथ साथ किया हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी संभव है, दैट सम टास्क वर डन ओनली बाय वीमेन एंड अदर्स बाय ओनली बाय मैन, ये भी हो सकता है कि कुछ कार्यों को एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा या स्त्रियों द्वारा किया गया, और कुछ कार्यों को सिर्फ और सिर्फ पुरुष द्वारा किया गया। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और ये भी हो सकता था कि सब कॉन्टिनेंट के
विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न हिस्सों में कार्य करने की अलग अलग प्रथाएं या परंपराएं हो सकती थी। अब ऑस्ट्रिचेस, शुतुरमुर्ग, वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग मिलने के एविडेंसेस हैं जो कि हिंदुस्तान में पाए गए। कैसे पता चला कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिचेस एग शेल्स की, इनके अंडों के छिलके शुतुरमुर्गों के, ये महाराष्ट्र में पाटने में मिले हैं। ठीक। और दूसरी चीज ये है, कुछ टुकड़ों पर डिजाइन्स को भी उकेरा गया था, एनग्रेव किया गया था, उकेरा गया था, उत्कीर्ण किया गया था। वाइल बीड्स वर आल्सो मेड आउट ऑफ देम, और बीड्स का मतलब छोटे छोटे दाने जो मोती टाइप, वो भी इनसे बनाए गए। और ए नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट, तो मतलब बहुत सारी पूरा पाषाण साइट्स जो हैं वो पाई गई हैं होंगसी में, जो कर्नाटक में है, इंपॉर्टेंट। ठीक। एट सम साइट्स, इनमें से कुछ साइट्स में ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, सारी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग न सिर्फ रहते थे बल्कि फैक्ट्री साइट भी थी, मतलब टूल्स बनाए भी जाते थे। एंड इन सम ऑफ द अदर सम स्मॉलर साइट्स, कुछ छोटी छोटी साइट्स हैं, देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट, ये सुझाव देने के लिए साक्ष्य है, एविडेंस है कि टूल्स वर मेड, औजार बनाए गए। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग्स, इसमें से कुछ साइट्स जो थी वो स्प्रिंग्स के पास थी, अर्थात जल स्रोत के साथ थी। और बहुत सारे टूल्स जो थे वो लाइमस्टोन से बनाए गए, जो कि लोकली अवेलेबल था। लाइमस्टोन मींस चूना पत्थर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ हमारा जो पहली किताब है 6th क्लास की, अवर पास्ट वन, उसका दूसरा चैप्टर खत्म होता है, और तीसरे चैप्टर को हम अब शुरू करेंगे अपनी तीसरी क्लास में। तो यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे हर हालत में टेलीग्राम कर सकते हैं, इस टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।